हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज़ में। आज है 15 सितंबर 2022 तथा आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है तथा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ओके, देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद्र ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। ये कुछ करंट जानकारी थी। अब कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, विधानसभा में इसकी टोटल सीटों की संख्या है 175 और विधान परिषद में इसकी संख्या 58, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 11। अब आपको बताना है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद और विधानसभा यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। उसका संख्या, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इससे आपका रिवीजन होगा। ओके, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये 7वां सबसे बड़ा राज्य है। आकार की दृष्टि से 7th है तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान है 10वां। और इसका बाउंड्री जो है 5 या 6 राज्यों से लगती है, इसलिए कि जब हम 5 कहेंगे तो उड़ीसा को माइनस करेंगे और जब हम 6 कहेंगे तो 5 जब कहेंगे तो उड़ीसा को माइनस करेंगे और जब 6 कहेंगे तो उड़ीसा को हम इंक्लूड करेंगे। इसलिए कि विकिपीडिया में भी ये कन्फ्यूजन बाकी है। कहीं पे उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तेलंगाना और उड़ीसा ये लड़ाई चलता है इन लोगों के बीच। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तेलंगाना, ये उड़ीसा। उड़ीसा का इस जगह से जो आती है, यहाँ पे कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जो तेलंगाना और उड़ीसा में डिस्प्यूट है। तो उड़ीसा, अगर उड़ीसा की तरफ से देखा जाए तो उसका बॉर्डर आंध्र प्रदेश से लगती है, और अगर तेलंगाना से देखा जाए तो उड़ीसा का बॉर्डर आंध्र प्रदेश से नहीं लगती। इस प्रकार 5 या 6 ऑप्शन में जो भी होगा आप देख लेंगे। ओके, अब कौन कौन सी स्टेट है इसके साथ जो सीमा साझा करती है? तो छत्तीसगढ़ है उत्तर में, उत्तर पूर्व में उड़ीसा, और उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है, दक्षिण में तमिलनाडु है, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी ये सीमा बनाती है, वो है एनाम यानी पुदुचेरी का एक हिस्सा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनाम पुदुचेरी। ओके, तथा ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से भी इसका सीमा लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि जितने भी तटीय राज्य है उसमें से इसके दूसरा सबसे लंबा तटीय रेखा है। ये दूसरा सबसे लंबी तटीय रेखा है इसका, किसका? आंध्र प्रदेश का। प्रथम किसका है? तो गुजरात का है। ओके, अभ्रक के भंडारण तथा उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, और अराकू हिल स्टेशन और हर्सली हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा और गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से बहती है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलता है। कृष्णा तथा कंबा, कालाकोंडा, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है। और आटापाका बर्ड सेंचुरी कोलेरू लेक, ये यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो है स्पॉट बिल्ड पॉलीकन का बसेरा कहा जाता है ये कोलेरू लेक को। आप स्पॉट बिल्ड पॉलीकन आप देख सकते हैं एक दृश्य कोलेरू लेक का, इस जगह पर आपको मैं दिखाता हूँ। ये है, इसको कहते हैं स्पॉट बिल्ड पॉलीकॉन। ये स्पॉट बिल्ड पॉलीकॉन कोलेरू लेक में है। ओके, और पुलिकाट झील भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुलिकाट लेक झील बर्ड सेंचुरी भारत का दूसरा बड़ा लेंगुन झील है। सबसे बड़ा लेंगुन झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, और विश्व का दूसरा बड़ा लेंगुन झील है चिल्का झील। लेंगुन झील किसे कहते हैं आप इस तरह ये समझ जाओ, पढ़ते हो लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। ओके, लेंगुन झील मतलब किसी भी बड़े वाटर बॉडी, कोई भी बड़े जल स्रोत हो और उसके पास जो है कोई एक विस्तृत जैसे समुद्र या महासागर हो, और एक उथला जल यानी कि उससे कटा हुआ ये उथला जल क्षेत्र अलग हो गया हो किसी भी पतली पट्टी द्वारा या रोधिका भित्ति द्वारा, इसको पूर्णतः या फिर अंशतः इस बड़े जल स्रोत से अलग कर दिया गया। यहाँ पे पूर्णतः नहीं है, अंशतः है, मतलब कनेक्शन है इसके साथ। तो इस तरह के झील को लेंगुन झील कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि लेंगुन झील कहाँ पे बनी, अगर यही ऑप्शन में आ जाता है कि पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, तो कॉमन सेंस हमेशा हिट करना चाहिए कि जब भी लेंगुन झील होगा तो वह समुद्र के किनारे होगा, और बिहार, पंजाब ये सारा समुद्र तटीय राज्य नहीं है, तो ऑटोमेटिक जो तटीय राज्य होगा वही आंसर होगा। ओके, आप लेंगुन झील का उदाहरण आप इसको देख के भी समझ सकते हैं कि किस तरह से समुद्र से देखो थोड़ा सा कट गया है और थोड़ा सा कनेक्शन है दोनों तरफ से, यह स्थल मार्ग से स्थल से घिरा हुआ है। ओके,
पट्टी से। यह है आपका कोलेरू झील, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा था कि स्पॉट बिल्ड पॉलीकन आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट द्वारा ये इसका बसेरा बना के रखा गया है, इस सब में रहता है स्पॉट बिल्ड पॉलीकन। विश्व का सबसे अधिक यहीं पे पाया जाता है। यह कोलेरू लेक का आप थोड़ा सा दृश्य देख सकते हो, इस तरह के वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, आप जाके देख भी सकते हो। इस तरह से गवर्नमेंट ने उसको बना के रखा है इस पक्षियों को रहने के लिए। ओके, चलते हैं और कुछ जानकारी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। झींगा मछली का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा तेलंगाना एशिया का सबसे बड़ा ये डैम है। सॉरी, युगाडी नया साल का त्यौहार मनाया जाता है वहाँ का नया साल में जो त्यौहार मनाया जाता है उसको युगाडी कहते हैं, युगाडी। ओके, आप इस तरह यहाँ के नृत्य जो है इम्पोर्टेंट नृत्य कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। ओके, आंध्र नाट्यम है, तापेटा है, लंबाडी है, धिमसा है, उसके बाद चिंद है। जनजाति की बात अगर करें दोस्तों, अंड जनजाति है, बागाटा जनजाति है, चेंचू जनजाति है, गादाबास, कोंध और कोरजा और सवारा, ये सारे जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो विशाखापट्टनम, ये एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह पूर्वी क्षेत्र का है, यानी पूर्वी तटीय प्रदेश का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है इसे। इसको पूर्वी तट का गहना भी कहा जाता है, यानी ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी कहा जाता है। ओके, और कोलेरू लेक के बारे में जो हम लोगों ने बात किया, तो कोलेरू लेक यानी कोलेरू झील मीठे पानी का एकमात्र झील है, जो सबसे बड़ा झील है, जो कि गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। ये थी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित जानकारियाँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। नाम से ही थोड़ा आपको पता लग जाना चाहिए। ये करेक्ट आंसर इज सी, जिमेक्स। जे मतलब जापान, आई मतलब इंडिया और मैक्स मी मतलब एम से मिलिट्री और एक्स मतलब एक्सरसाइज, यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? ये बंगाल की खाड़ी में अभी चल रहा है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ओके, अगर जापान की बात करें तो यह है जापान, आप देख सकते हो। अपन इंडिया यहाँ पे, इंडिया से सुदूर पूर्व में ये जापान है। इस जगह पे अगर जूम करो तो यही देश यहाँ पे है, इस जगह आप देख सकते हो। अब जापान में, अब जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था। बुलेट ट्रेन जापान ने जो है आर पार अपने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है। ओके, अभी वर्तमान में यहाँ के पीएम जो है फूमियो किशिदा है, फूमियो किशिदा। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किया है? ए गुजरात, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी मंगोलिया। करेक्ट आंसर इज असम। ओके, ART क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये HIV संक्रमित जो कैदियां हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। ओके, अगर असम की और बात करें तो अभी हाल फिलहाल में असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑनलाइन व्हील्स परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोर ठाकुर को असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 औरंग नेशनल पार्क को मिला है। असम के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में है, असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया और असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। और असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अगर असम की बात करें तो असम में विधानसभा की टोटल संख्या कितना है? 126, और लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7। असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी, और यहाँ इसके कैपिटल है दिसपुर। ओके, असम जो है 16वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी 16वां आकार की दृष्टि से, 15वां ये पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से। 7 ऐसे स्टेट है जो इससे सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दो देश के साथ इसका सीमा जुड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर तथा वेस्ट बंगाल। 7 सिस्टर्स जो है असम को लेकर के, इसमें 6 सिस्टर्स यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये मेघालय, ये 6 सिस्टर इसको कहा जाता है। नहीं, 7 सिस्टर असम को लगा के सारा इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। एक एकलौता राज्य ऐसा है। ओके, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
लाखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरंडी, नंबोर, सोनाई रूपा या होलुंगापारा, गर्म पानी, पूर्वी एंगलोंग, बूरा चपोरी, चक्रशिला, पानी डिंग बर्ड सेंचुरी, ये सारा असम में है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, जो एक सिंघा गेंडा के लिए मशहूर है। और एक सिंग वाला गेंडा और कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। ओके, मजूली द्वीप जो नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप असम में है। बिहू नृत्य, सतरिया नृत्य, देवधानी नृत्य, ओजापाली नृत्य और झुमुर नृत्य, ये सारा वहाँ का फेमस डांसेज या नृत्य हैं। जनजाति की बात अगर करें, दिमासा जनजाति, देवरी, चकमा, करबी, लालुंग, बोडो, खम्पाती, रंभा, ये सारे जनजातियाँ असम में पाई जाती है। ये थी असम के बारे में थोड़ी जानकारी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई किताब विल पावर लिखी है? ए सत्येंद्र प्रकाश, बी रविकिशन टक्कर, सी सुजार्ड मारिन, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी सुजार्ड मारिन। ये पूर्व भारतीय महिला कोच है, यानी डच हॉकी महिला खिलाड़ी थी। इसने ये बुक लिखी है। कौन, क्या? विल पावर, सुजार्ड मारिन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, और हाल फिलहाल में कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं? अमित सिन्हा, राय भट्टाचार्य द्वारा लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय बारू ने लिखी है। दिलीप कुमार, इन द शो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक फैसल फारूकी ने प्रकाशित किया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में जिन ल्यूक गोडार्ड का निधन हो गया वो कौन थे? ए गायक, बी फिल्म निर्माता, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज फिल्म निर्माता, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह है ल्यूक गोडार्ड, आप देख सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ए 12 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 13 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज 14 सितंबर। ओके, अच्छा आप ये बताओ कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत का आधिकारिक भाषा हिंदी को घोषित किया गया था। उसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल फिलहाल में कौन कौन से दिवस मनाए गए उसे हम देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 5 सितंबर को, 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस या फिर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 11 सितंबर को पैट्रियट डे, विनोबा भावे जयंती या राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में यूएई के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए आमिर खान, बी अक्षय कुमार, सी शाहरुख खान, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी शाहरुख खान। ओके, और किसे किसे क्या नियुक्त किया गया है? डाबर रेड पेस्ट ने एक नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वानी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। पोकरबाजी.com के एम्बेसडर शहीद कपूर बने हैं। गरुण एयरस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर AR रहमान बने हैं। टाइटन रागा का एम्बेसडर आलिया भट्ट को चुना गया है। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स को का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को चुना गया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? ए राजेश वर्मा, बी मुकुल रोहतगी, सी प्रसाद के पनिकर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज़ द करेक्ट आंसर, मुकुल रोहतगी। आपको बता दें कि ये दूसरी बार, इससे पहले भी ये भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। ओके, मुकुल रोहतगी जो है 2014 से 17 ये भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं और अभी फिर ये दोबारा 14वें अटॉर्नी जनरल बनेंगे। ओके, अभी इस समय के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल है, के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। आपको ये बताना है कि संविधान के कितनेवें अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। चलो मैं ही बता देता हूँ। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 76 के 1 द्वारा। ओके, और ये जो है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र होते हैं अटॉर्नी जनरल। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत के से ये पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली 65 साल के आयु अथवा 6 साल जो पहले पूरा कर ले, यही इसका कार्यकाल होता है। ओके, तो ये आपको नॉलेज रहना चाहिए। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ए तेलंगाना, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। ये 7 की जगह ए कर लेना आप। ओके, करेक्ट आंसर इज ए, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, ए होगा यहाँ पे। ओके, अब तेलंगाना के बारे में हाल फिलहाल में क्या डेवलप हुआ है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की है। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना अगर बात करती है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद तथा अभी वर्तमान में इनका मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 119 है। विधान परिषद में टोटल सीटों की संख्या 40 है और लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7। तो आपको मैं कहा था कि आप द्विसदनीय व्यवस्था किस किस राज्य में है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ओके, अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है 11वां सबसे बड़ा स्टेट है आकार की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान 12वां है। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में कर्नाटक। तेलंगाना से गोदावरी, कृष्णा, मूसी, दिंडी और पलेरू नदियाँ बहती है। झील यहाँ पे हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, दुर्गम, चरेवो, पखाल, मीर आलम टैंक झील, ये सारा तेलंगाना में। टैंक देख के आप बंदूक गोला बारूद ना समझना, झील का नाम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कवाला टाइगर रिजर्व, प्रणहिता सेंचुरी, शिवाराम सेंचुरी, पखाल सेंचुरी, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये सारा तेलंगाना में है। श्री राम सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी युगादि नाम से नया साल का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ के फेमस नृत्य जो है बाथुकम्मा है, लंबाडी नृत्य है और जनजाति जिसे हम एसटी कम्युनिटी के लोग कहते हैं, SC/ST, तो लंबाडी एक बंजारा जिसे कहा जाता है, लंबाडी को बंजारा भी कहते हैं, यह जनजाति तेलंगाना में पाया जाता है। कोया, गोंड, येरुकुला या प्रधान या कोलाम, चेंचू, कोंड्राडिस, थोटी, ये सारा जनजातियाँ तेलंगाना में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी तेलंगाना की है डोली गुट्टा और 1000 पिलर वाली मंदिर तेलंगाना में है। ओके, 4 मीनार जो फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है, ये मूसी नदी के किनारे है, जो 1591 ईस्वी में गोलकुंडा में बनाया गया था मलिक दिनार के द्वारा। ओके, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन तेलंगाना के बारे में। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ए मलेशिया, बी इरिट्रिया, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इरिट्रिया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसने लेह में लद्दाख स्किन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किया? ए पीयूष गोयल, बी एस जयशंकर, सी आर के माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी आर के माथुर। वर्तमान में ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर, इसी ने ही इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज पंजाब। पंजाब इज द करेक्ट आंसर। ओके, पंजाब में क्या हुआ हाल फिलहाल में? पंजाब में एक विधेयक एक पेंशन स्कीम लागू की गई। एक विधायक एक पेंशन। पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड़ मेला आयोजन करेगा। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म कर दिया है। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, अगर हम पंजाब की बात करें तो ये है पंजाब, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है भगवत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या है 117, लोकसभा में सीटों की संख्या है 13 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 7। ये 20वां सबसे बड़ा राज्य है और 16वां है जनसंख्या की दृष्टि से, और यूटीज़ के साथ केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला लिया जाए तो इसका स्थान हो जाएगा 19वां। बाउंड्री ये 4 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी इसका सीमा शेयर करती है, जिस तरह के यहाँ पर पाकिस्तान देख रहे हो। ओके, कौन कौन से राज्य है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, ये सारा के सीमा साझा करती है पंजाब से। कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना पंजाब में है। भाखड़ा बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है। और यहाँ का जो स्पेशल नृत्य है भांगड़ा नृत्य, गिद्दा नृत्य, लुद्दी नृत्य, की गतका यहाँ का मार्शल आर्ट है और नृत्य भी है।
पंजाब में ना ही कोई नेशनल पार्क है और ना ही कोई चिन्हित जनजातियां हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पंजाब से रिलेटेड थी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? ए केरल, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। पहले दो जो है दो का स्थान है उड़ीसा और बिहार, अभी तीसरा कौन बना है? झारखंड। ओके, झारखंड के बारे में चर्चा करें तो झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है तथा जून माह की रबर्ड मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। राज्य की विधानसभा में मॉब वायलेंस यानी मॉब लिंचिंग जो फेमस है, अभी मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। ओके, झारखंड का कैपिटल ये है झारखंड। आप देखें, झारखंड का कैपिटल है रांची। वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन तथा गवर्नर है रमेश बाइस। और यहाँ विधानसभा की संख्या है 81 और लोकसभा की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 6। ये 15वां आकार की दृष्टि से 15वां सबसे बड़ा राज्य है और 14वां स्थान है इसका जनसंख्या की दृष्टि से। इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा। फेमस यहाँ का नेशनल पार्क हजारीबाग नेशनल पार्क है और बेतला पलामू नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो डलमा, हजारीबाग, कोडरमा, लावालांग या महोदंड, पालकोट, ये सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक सेंटर है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। ओके, और सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व भी फेमस है। तोप चाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उधवा लेक बर्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा वहाँ के विख्यात है। ओके, होंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है जो कि झारखंड में है। जोनहा जलप्रपात, दासाम जलप्रपात, पंचगंगा, हिरनी, सीला, ये सारे जलप्रपात झारखंड में है। ओके, और कोनार डैम, मैथन डैम, तिलाईगा डैम, ये सारा झारखंड में है। नृत्य की बात अगर करें तो संथाली, अग्नि, झूमर, पाइका, छू, ये सारे वहाँ के फेमस नृत्य हैं। त्यौहार कर्मा, छठ, सरहुल, ये सारे वहाँ फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सरहुल मनाया जाता है दोस्तों, साल वृक्ष की पूजा की जाती है और जितिया पूजा भी यहाँ की जाती है। और एक फेस्टिवल है सोराई। सोराई जो है ये पशु पूजा है जो कि दिवाली के समय में इस पूजा को किया जाता है। जनजाति में मुंडा, उरांव, गोंड, कोल, कांवर, असुर और बिरहोर और हो जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती है। ये थी झारखंड से रिलेटेड कुछ जानकारी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहला क्रिकेटर कौन बने हैं? ए सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, विराट कोहली। अब हम देखते हैं कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर था श्रीलंका। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? ए मलेशिया, बी नीदरलैंड, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो भी आपको पता है इसके आंसर के बारे में, जितने भी फैक्ट पता है उसको आप लिखने की कोशिश करें, इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। आज जो आप एक बार लिख देते हैं वो भूलते नहीं हैं। दूसरी बात, ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा हो तो आप डिसलाइक करें और ये बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।